हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है काल। काल भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इसी पर करते हैं। सबसे पहले काल क्या होता है उसे हम समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय, उसके समय का हमें पता चलता है, उसे ही हम काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल को। वर्तमान काल मतलब जो प्रेजेंट टाइम में कोई क्रिया हो रही है, वर्तमान काल में जो भी कुछ हो रहा है उसे हम वर्तमान कह देंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही, जो चीज़ें चल रही हैं अभी, वो आपकी वर्तमान काल में हो जाएंगी। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में आ जाएगा। ठीक है, उसके भी 3 आपके क्या हैं? टाइप्स हैं, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होता है? सामान्य वर्तमान मतलब वर्तमान में कोई सामान्य क्रिया हो रही है, उसे हम सामान्य वर्तमान में लेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे देखिए, मैं पत्र लिखती हूँ। ठीक है, मैं पत्र लिखती हूँ। ठीक है, क्या है? मैं पत्र लिखती हूँ, तो ये क्या आपका सामान्य सी क्रिया है जो कि अभी हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान में। एक और देख लेते हैं, रश्मि गाती है। ठीक है, रश्मि गाती है। आगे ये सामान्य वर्तमान में हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब वर्तमान में या प्रेजेंट टाइम में कोई क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया के होने की हमें क्या क्लियरिटी नहीं है, मतलब कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर हमें संदेह है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको संदेह लगे, ठीक है, क्रिया के होने में, वो आपका संदिग्ध वर्तमान हो जाता है। एग्जाम्पल से इसको भी देखते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, मतलब हमें श्योरिटी नहीं है कि वो पढ़ ही रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें संदेह है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिया मेरा इंतजार ठीक है कर रही होगी। ठीक है, मतलब रिया की फ्रेंड कह रही हैं, मतलब इन लोगों को मिलना था कहीं, तो वो बोल रही हैं कि वो मेरा क्या कर रही होगी? इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन क्या है? उनको संदेह है कि हो सकता है इंतज़ार कर भी रही हो सकता है ना भी कर रही हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? संदेह दिख रहा है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है, अब है आपका अपूर्ण वर्तमान। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा, अपूर्ण वर्तमान का मतलब है कि जो क्रिया हो रही है अभी, वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, कार्य अभी क्या है? चालू है, जारी है, मतलब प्रगति पर है, अभी वो क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा आपको वाक्य में मिल जाए तो समझिए क्या है? वो अपूर्ण वर्तमान है। एक्चुअली देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से पुटअप होते हैं कि आपको 4 वाक्य दे देंगे। ठीक है, उसमें इसी तरह से आपके वाक्य रहेंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सामान्य वर्तमान का है या संदिग्ध वर्तमान का है या सामान्य भूत का है। ठीक है, और वो हमें बताना होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के जो टाइप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अपूर्ण वर्तमान हमने समझ लिया है। अब एग्जाम्पल से इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब अभी पक्षी उड़ रहे हैं, वो उड़कर कहीं डाल पर बैठे नहीं हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, और हम खा रहे हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है, हम खा रहे हैं। हम खा रहे हैं मतलब अभी हमने फिनिश नहीं किया है खाना, अभी हम खा ही रहे हैं, हमारा अभी कंप्लीट डन अभी हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका अपूर्ण वर्तमान का हो गया। आगे बढ़ते हैं भूतकाल।
भूत में जो क्रिया आपकी हो चुकी है या जो कार्य समाप्त हो चुका है आपका, वो क्या है आपका, मतलब भूतकाल में कोई घटना कोई क्रिया हो चुकी है आपकी, वो भूतकाल में आ जाएगा। जो समय मतलब बीत चुका है उसे ही हम भूतकाल कहते हैं। इसके प्रकार है सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत। ठीक है, तो सामान्य भूत क्या है? सामान्य भूत का मतलब कि कोई भी सामान्य क्रिया क्या भूतकाल में हो गई है। ठीक है, तो वो आपका सामान्य भूत में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं हम। जैसे आपका क्या हुआ, वर्षा हुई। ठीक है, वर्षा हुई। ठीक है, लड़के आए, दूसरा हो जाएगा आपका लड़के आए। ये आपका सामान्य भूत का ये क्रिया मतलब भूतकाल में हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आसन्न भूत पे। आसन्न भूत का मतलब ये होता है कि भूतकाल में आपका कोई कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, जो कि अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी डन हुआ है। ठीक है, भूतकाल में कोई कार्य आपका शुरू हुआ था और अभी अभी जाके वो समाप्त हुआ है, ये आसन्न भूत का हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है, गाड़ी आई है, गाड़ी आई है। ठीक है, मतलब आ रही थी गाड़ी, अब क्या है, आ चुकी है। उसने लड़ाई की, वो लड़ाई कर रहा था, अब क्या है, लड़ाई वो कर चुका भी, अभी उसने लड़ाई की, लड़ाई उसकी अभी अभी ख़त्म हुई है और गाड़ी अभी अभी आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पूर्ण भूत। पूर्ण भूत जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पूर्ण भूत मतलब भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और कंप्लीट भी हो गया है, तो ये आपका पूर्ण भूत में हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको भी देख लेते हैं। जैसे गाड़ी आ गई थी, गाड़ी आ गई थी। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं, वर्षा हो गई थी, वर्षा हो गई थी। मतलब काम क्या है आपका, कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपूर्ण भूत पे। अपूर्ण भूत से देखने से ही आपको समझ में आ रहा है क्या है, काम शुरू हुआ था भूतकाल में कोई, लेकिन क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी वो क्या है, जारी है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, अपूर्ण भूत में आ जाएगा। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे वर्षा हो रही थी, इसका हो जाएगा वर्षा हो रही थी। मतलब क्या है, आपको देखने से लग रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा वर्षा हो गई थी पूर्ण था, वर्षा हो रही थी मतलब हो रही थी, अभी पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, और एक दूसरा देख लेते हैं हम लोग, हो जाएगा जैसे लड़के आ रहे थे। ठीक है, लड़के आ रहे थे, ये आपका अपूर्ण भूत का दोनों उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संदिग्ध भूत पे। संदिग्ध भूत जैसे आपका संदिग्ध वर्तमान था, उसी तरह से संदिग्ध भूत है। मतलब ये कि भूतकाल में कोई घटना हो रही थी लेकिन वो कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है, क्या हुआ है, उस पर क्या है, संदेह है। ठीक है, तो वो आपका संदिग्ध भूत में हो जाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा हुई होगी। ठीक है, वर्षा हुई होगी मतलब क्या है, इसका संदिग्ध मतलब होने वाली थी, लग रहा था कि हो जाएगी लेकिन हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं है, क्लियर नहीं है, संदेह है। और एक दूसरा देखते हैं, वह परीक्षा में पास हुआ होगा, हुआ होगा। ठीक है, मतलब क्लियर नहीं है कि परीक्षा में वो पास हुआ या नहीं हुआ, क्या है, संदेह है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका संदिग्ध भूत में। अब आगे बढ़ते हैं हेतु हेतुमत भूत। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए ये जो होता है ये किसी कारण पर आधारित होता है। मतलब अगर ये हुआ होता तो ऐसा होता, मतलब जो क्रिया है वो किसी कारण पर आधारित थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको भी उदाहरण से हम लोग। जैसे यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती। अगर मतलब वर्षा हो गई होती तो खेती क्या है, नहीं सूखती। ठीक है, या एक और देख सकते हैं, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह आता तो मैं जाता। मतलब यदि वह आता
तो मैं जाता, देख सकते हैं आप, क्रिया क्या है, किसी कारण पर आधारित है, ठीक है। अगर वो कार्य हुआ होता तो ऐसा होता। तो ये आपका हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं भविष्य काल पे, ठीक है। भविष्य काल क्या होता है, जो कुछ हमारे मतलब जो कुछ होने वाला है उसे ही हम क्या कहते हैं, जो भी कुछ अभी क्रिया होने वाली है, अभी हुई नहीं है, भविष्य में होगी, जो भी कुछ होने वाला है वो आपका भविष्य काल में आ जाता है। इसके 3 हैं टाइप्स, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, सातत्य बोधक भविष्यत, ठीक है। सामान्य भविष्यत मतलब, सामान्य मतलब आने वाले समय में जो भी कुछ सामान्य रूप से घटित होना है वो आपका हो जाएगा सामान्य भूत में। एग्जाम्पल से इसको भी समझ ले रहे हैं कि मैं खेलूंगा, ये सिंपल सी एक घटना है, मैं खेलूंगा, जो ये क्या है, फ्यूचर में करेगा। मैं खेलूंगा, तुम पढ़ोगे, ठीक है, सामान्य घटना है ये, तुम पढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं संभाव्य भविष्यत पे। जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है, मतलब भविष्य काल में किसी घटना के होने की संभावना हो, ठीक है, क्या हो, संभावना हो, वो आपका संभाव्य भविष्यत हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखिए, शायद वह कल चला जाए, वह कल चला जाए, मतलब संभावना बन रही है कि शायद वो कल चला जाएगा। या दूसरा देखिए, संभवतः, संभवतः मैं नौकरी छोड़ दूं, मतलब संभवतः मैं क्या हो सकता है, नौकरी छोड़ दूं, ठीक है। ये आपका संभाव्य भविष्यत में हो जाएगा। अब क्या है, सातत्य बोधक भविष्यत। सातत्य बोधक भविष्यत का मतलब क्या है, ये है कि फ्यूचर में मतलब जो क्रिया है वो मतलब इसमें ये है कि वो क्रिया क्या है, जारी रहेगी फ्यूचर में, मतलब जो काम शुरू होगा वो जारी रहेगा। ये आपका सातत्य बोधक का हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपके काम आता रहूँगा, आता रहूँगा, मैं आपके काम आता रहूँगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ आता रहूँगा। एक तो मैं आपके काम आता रहूँगा, और मैं यहाँ कोई जगह है, मैं यहाँ आता रहूँगा, ठीक है। तो ये सातत्य बोधक मतलब वही कि भविष्य में कोई कार्य होगा, लेकिन वो क्या है, भविष्य में कार्य के जारी रहने की बात हो रही है कि कार्य क्या है, वो जारी रहेगा। तो ये आपका सातत्य बोधक का हो जाएगा। तो आज हमने काल में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को देखा। सामान्य वर्तमान क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान, ठीक। उसी तरह से सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध, हेतु हेतुमत, और सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और सातत्य बोधक भविष्यत को यहाँ पे देखा। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि ये पूर्ण भूत का है, संदिग्ध भूत का है, आसन्न भूत का है। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।